क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी कितनी अजीब होती है। एक मोड़ पर खुशी तो वहीं दूसरे मोड़ पर एक नई चुनौती। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाएंगे जो न सिर्फ आपके दिल को छू लेगी बल्कि आपके सोचने का नजरिया ही बदल देगी। और ये कहानी है मिस तेंगवान चान की, जिसको डॉक्टर्स ने बताया है कि उसको लंग्स कैंसर है, तो अब उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, जिसके लिए उसे अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। अब बेचारी तेंगवान चान सोचती है कि फैमिली के नाम पर मेरे पास सिर्फ मेरा पति है, जिसने मेरी ही बहन के साथ अवैध संबंध बनाकर रखे हुए हैं। और मिस तेंगवान सोच रही होती है कि अगर मेरी दोबारा जिंदगी हुई तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरा हस्बैंड और मेरी सिस्टर मेरी लाइफ में दोबारा आए। और तभी उसका हैवान पति मिस्टर हान वहाँ पर आता है, जो उससे कहता है कि तुम्हारी बहन खतरे में है तो तुम्हें उसे अपना ब्लड देना होगा। तेंगवान उससे कहती है कि नहीं, मैं उसको अपना ब्लड बिल्कुल नहीं दे सकती क्योंकि मैं खुद ही बीमार हूँ। मिस्टर हान उससे कहता है कि तुम्हारी ये चालाकी बिल्कुल नहीं चलेगी, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा क्योंकि हमने एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है। और इतना कहकर वो जबरदस्ती तेंगवान को अपने साथ ले जाता है। मिस्टर हान तेंगवान को डॉक्टर के पास ले जाकर कहता है कि इसका ब्लड निकाल लो, जहां बेचारी तेंगवान अपने मन में सोच रही होती है कि इससे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। जिसके बाद डॉक्टर उसका ब्लड निकाल लेती है और ब्लड निकलते ही बेचारी तेंगवान वहां बेहोश हो जाती है। तेंगवान अपने कमरे में सो रही होती है कि तभी वहां उसकी सिस्टर आती है और उससे कहती है कि अपना ब्लड देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तेंगवान उससे कहती है गेट आउट फ्रॉम द माई हाउस, तुम जैसी नालायक बहन मेरी नहीं हो सकती है। अब तेंगवान की बहन उससे टोंट मारते हुए कहती है कि मैंने सुना है कि तुम ब्लड देते हुए बेहोश हो गई थी, लेकिन फिर भी तुम्हारे हस्बैंड यानी मिस्टर हान ने मुझे तुम्हारा ब्लड दिला दिया। तुम सच में उसके लिए दीवानी हो, लेकिन अफसोस उसका दिल मुझ पर आ गया है और इसलिए अब तुम्हें जीना नहीं चाहिए। खैर, अगले दिन बेचारी तेंगवान उदास होकर एक रास्ते से जा रही होती है और ये वही रास्ता होता है जहाँ उसने अपने हस्बैंड मिस्टर हान के साथ कुछ अच्छे मोमेंट्स बिताए हुए होते हैं, जिन्हें वो याद करने लगती है। जिसके बाद तेंगवान वहाँ उदास होकर बैठ जाती है और सोचती है कि मिस्टर हान, तुम भले ही मुझे मार ही क्यों न डालो, पर मैं तुमसे प्यार करना बंद नहीं कर सकती। जिसके बाद तेंगवान अपने घर पर सो रही होती है, तभी अंधेरी रात में कड़कती हुई बिजलियों के दौरान उसका फोन रिंग करता है और उसे लगता है कि शायद मिस्टर हान का कॉल आया है। अब जैसे ही वो फोन उठाती है तो कॉल पर उसका दोस्त जियांग फांग होता है, जो उससे कहता है कि तुम कैसी हो और आजकल तुम्हारा हस्बैंड मिस्टर हान तुम्हें कैसे रख रहा है और क्या वो तुम्हें फिर से परेशान कर रहा है। तेंगवान उससे झूठ बोलते हुए कहती है कि नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करते और अभी वो एक मीटिंग में गया हुआ है, इसलिए अब मैं सोने जा रही हूँ। तेंगवान का दोस्त उससे कहता है कि लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो और अगर ऐसा है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें परेशान करता है तो तुम उसे तलाक दे सकती हो। तेंगवान कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और वो फोन कट कर देती है। तभी रात में अचानक से तेंगवान की आंख खुलती है तो वो देखती है कि मिस्टर हांग उसके पास ही बैठा होता है। तेंगवान उससे कहती है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, क्या मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊं? पर मिस्टर हांग उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे जबरदस्ती हरेस करने की कोशिश करने लगता है। तेंगवान के लाख मना करने पर भी उसका पति नहीं रुकता और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग तेंगवान की आंख खुलती है और उसे एक खून की उल्टी होती है, जिसे देखकर मिस्टर हांग उससे कहता है कि अपनी ये नौटंकी बंद करो क्योंकि तुम्हें ऐसा कुछ नहीं है, तुम सिर्फ बीमार होने का नाटक कर रही हो। खैर दोस्तों, अब दिन बीतते जाते हैं और तेंगवान की तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगती है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि अब उसे इस दुनिया में नहीं रहना है। जिसके बाद वो पॉइजन की कुछ पिल्स खा लेती है और जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। और इधर मिस्टर हान तेंगवान की सिस्टर के साथ रंगरलियां मना रहा होता है कि तभी उसके पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि तेंगवान ने अपनी जान लेने की कोशिश की है। और मैसेज देखकर वो फौरन वहां से जाता है और जाकर देखता है कि मिस तेंगवान सच में ही इस दुनिया से जा चुकी है। जिसके बाद वो उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ मिस तेंगवान की जान तो बच जाती है, लेकिन मिस्टर हान उससे कहता है कि क्या तुमने सुसाइड करने की कोशिश की? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुमने ये करने से पहले मेरी परमिशन ली? क्योंकि अगर तुम मर गई तो मेरी गर्लफ्रेंड को ब्लड कौन देगा? क्या तुमने कभी ये सोचा है? और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन तेंगवान वही सब कुछ अपने ऑफिस में बैठकर सोच रही होती है कि तभी वहाँ उनका दोस्त आता है और तेंगवान से पूछता है कि तुम कैसी हो? तेंगवान झूठ बोलते हुए कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तेंगवान की हालत इतनी ज्यादा खराब हो रही होती है कि उसके दोस्त को सब कुछ पता चल जाता है और वो कहता है कि तुम जिद्दी मत बनो, जो कुछ भी है मुझे सच सच बताओ। अब तेंगवान की हालत वहाँ काफी ज्यादा खराब हो जाती है।
इसलिए उसका दोस्त उसे हॉस्पिटल लेकर आता है और कहता है कि अगर मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं होता तो पता नहीं तुम कब तक मुझसे ये सारी चीजें छिपाती, और क्या तुम्हारी बीमारी के बारे में तुम्हारे हस्बैंड को पता है? क्या तुमने उसे बताया? और अब तुम मेरी बात कान खोलकर सुनो, उसे तलाक दे दो। बेचारी तेंगवान भी अब इन सारी चीजों से थक चुकी होती है, इसलिए वो कहती है ठीक है। और तेंगवान अपने खड़ूस पति के पास जाती है और कहती है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए, क्योंकि मैं थक गई हूँ, बहुत हो गया है तुम्हारा, अब तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मिस्टर हान गुस्से में तेंगवान से कहता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है जहाँ तुम्हारी चलेगी, यहाँ सब कुछ मेरी मर्जी से होगा और मैं तुम्हें कोई तलाक वलाक नहीं देने वाला। और जिसके बाद वो एक बार फिर से बेचारी तेंगवान पर अपनी हैवानियत दिखाने लगता है और उसे फिर से सडूस करने लगता है। और इधर तेंगवान की बहन अपना पूरा जाल बिछा चुकी होती है और वो तेंगवान के हस्बैंड से कहती है कि डार्लिंग, अब तुम उसे कब तलाक दे रहे हो और कब मुझसे शादी कर रहे हो? मिस्टर हान उससे कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, पर तुम चिंता मत करो, मैं अब हमेशा के लिए तुम्हारा हो चुका हूँ। और इतना कहकर मिस्टर हान वहाँ से चला जाता है। और जिसके बाद तेंगवान की सिस्टर अपना जाल बिछाती है और अपने लोगों को कॉल करती है। फिर क्या था दोस्तों, तेंगवान अपने घर पर अकेली थी कि तभी उसके सिस्टर के द्वारा भेजे गए कुछ गुंडे उसके पास आते हैं और उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर वहाँ से ले जाते हैं। और जिसके बाद शुरू होता है तेंगवान के साथ असली खौफनाक मंजर, क्योंकि वो सारे गुंडे बेहोशी की हालत में बेचारी तेंगवान के साथ रेप करते हैं और उसका रेप होते हुए उसकी सिस्टर वीडियो कॉलिंग पर देख रही होती है। अब जैसे ही मिस्टर हान अपने घर आता है तो वो देखता है कि तेंगवान के साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन वो उस चीज के लिए तेंगवान को ही जिम्मेदार ठहराता है और कहता है कि मेरी गैर मौजूदगी में तुमने अपने साथ क्या करवाया। जिस पर बेचारी तेंगवान उसे अपनी सफाई देती है, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं मानता। अब दोस्तों, बेचारी तेंगवान अपनी जिंदगी से बेहद ही परेशान हो चुकी थी और वो सोच रही थी कि आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्या चल रहा है, और खुद के साथ ऐसा सब कुछ होता हुआ देखकर वो सोचती है कि मुझे अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। अब जैसे ही वो खुद को मारने के लिए एक ग्लास का टुकड़ा उठाती है, तभी उसके मन में आता है कि अगर मैं ऐसे ही मर गई तो मिस्टर हान मुझे सच में ही गलत समझेगा, मुझे अपने आप को जिंदा रखना होगा। और जिसके बाद वो अपने दोस्त को कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? और इधर तेंगवान की सिस्टर उसके पति को भड़काते हुए कहती है कि तुम गुस्सा मत करो, मेरी बहन ने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया होगा, जरूर उसको इसकी जरूरत होगी। मिस्टर हान उससे कहता है कि मुझे चीटर्स से सख्त नफरत है, तो प्लीज तुम उसकी साइड बिल्कुल मत लो। तेंगवान की सिस्टर कहती है कि शायद अब आपको मेरी सिस्टर से तलाक ले लेना चाहिए। मिस्टर हान उससे कहता है कि अगर मैं तलाक लूंगा तो इसमें मेरी बदनामी होगी, और साथ ही वो अपने मनी मन में सोच रही होती है कि तेंगवान अब तुम पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हो। जिसके बाद दोस्तों, तेंगवान की सिस्टर अपने बॉयफ्रेंड यानी उस गुंडे से मिलने जाती है जिसने तेंगवान का रेप किया था, जहां वो कहता है कि तुम मुझसे शादी कब कर रही हो। तेंगवान की सिस्टर बात को घुमाते हुए कहती है कि अभी इतनी जल्दी क्या है, मैं जल्द ही तुमसे शादी कर लूंगी। लेकिन तभी तेंगवान का दोस्त उन दोनों को वहां बातें करते हुए देख लेता है और तेंगवान की सिस्टर भी उसके दोस्त को देख लेती है। इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि तेंगवान के फ्रेंड ने हमें यहाँ देख लिया है और अगर ये बात मिस्टर हान को पता चली तो हम बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए तुम्हें तेंगवान के दोस्त को भी रास्ते से हटाना होगा। और इधर मिस्टर हान काफी ज्यादा ड्रिंक करके अपने घर आता है और तेंगवान से कहता है कि आखिर कितने दिन हो गए हैं तुम्हारा किसी और से चक्कर चलते हुए, और आखिर कौन है वो जो हमारे घर आता है। अब बेचारी तेंगवान अपनी सफाई देते हुए उसको सब कुछ बताती है कि उस दिन अचानक से गुंडे घर आ गए और उन्होंने जबरदस्ती मेरे साथ रेप किया। मिस्टर हान उसकी कोई बात नहीं मानता, तो तेंगवान उससे कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरी कोई बात नहीं माननी तो चलो तुम मुझे तलाक दे दो। मिस्टर हान उससे कहता है कि मैं तुम्हें तलाक बिल्कुल नहीं दूंगा और अब मैं तुम्हें पूरी जिंदगी तड़पाऊंगा। और तभी इसी दौरान दोस्तों, तेंगवान के फोन पर उसके दोस्त की कॉल आती है, जिससे मिस्टर हान को पूरी तरह से उसके दोस्त पर शक हो जाता है कि ये वही आदमी है जिससे तेंगवान अकेले मिलती है। इसलिए वो उसके हाथ से जबरदस्ती उस फोन को छीनने लगता है। इसी छीना झपटी में कॉल पिक हो जाता है और तेंगवान का दोस्त वहाँ चल रही सारी बातें सुनने लगता है और उनकी बहस सुनकर तेंगवान का दोस्त तुरंत उसे बचाने के लिए वहाँ से निकलता है। और इसी बीच तेंगवान की सिस्टर का बॉयफ्रेंड मौका देखकर तेंगवान के फ्रेंड को अपनी गाड़ी से
उड़ा देता है। जिसके बाद तुरंत जियांग फैंग को हॉस्पिटल लेकर आया जाता है, जहाँ तेंगवान अपने दोस्त से मिलने आती है और डॉक्टर से कहती है कि आखिर उसे क्या हुआ है और वो कब तक ठीक होगा। डॉक्टर उसे बताता है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा, तो तुम चिंता मत करो। जिसके बाद तेंगवान अपने घर होती है कि तभी वहाँ मिस्टर हान आता है और उससे कहता है कि मुझे सच सच बताओ, आखिर वो आदमी कौन है? क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? अभी तक हमारा तलाक नहीं हुआ है और तुम किसी और मर्द के साथ हो। और जिसके बाद वो तेंगवान को एक बार फिर से हरेश करने लगता है और जाकर एक कमरे में बंद कर देता है। बेचारी तेंगवान बार बार उससे कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो, मुझे यहाँ बंद मत करो, यहाँ मेरी मेडिसिन नहीं है, मैं मर जाऊंगी। पर मिस्टर हान उसकी एक ना सुनता और उसे वहाँ बंद करके चला जाता है। और इधर तेंगवान का दोस्त हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहा होता है, जहाँ वो डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर मुझे और कितना टाइम लगेगा? डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। अब जैसे ही कुछ दिनों के बाद मिस्टर हान तेंगवान का कमरा खोलता है तो वो देखता है कि तेंगवान वहाँ बेहोश हुई है और उसके मुंह से काफी ब्लड निकला हुआ है। जिसके बाद वो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे बताता है कि क्या तुम इसके पति हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि इसको धूल मिट्टी से एलर्जी है और अगर तुम कुछ दिन इसके कमरे में नहीं पहुँचते तो ये मर जाती। जिसके बाद मिस्टर हान को थोड़ा सा रियलाइज होता है कि वो कहीं ना कहीं गलत है और उसकी वाइफ तेंगवान काफी दिनों से बीमार चल रही है। और तभी तेंगवान को होश आता है और वो उससे पूछती है कि आखिर मेरा दोस्त जियांग फैंग कहाँ है? जहाँ मिस्टर हान उसे बताता है कि जियांग फैंग अब ओके है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और बहुत ही जल्दी वो रिलीज हो जाएगा। अब ये बात सुनकर मिस्टर हान एक बार फिर से चिंता में पड़ जाता है कि आखिरकार इसे उसकी इतनी टेंशन क्यों है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे उससे प्यार हो गया हो। खैर इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद तेंगवान का दोस्त उसके पास आता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें उस आदमी से दूर रहना चाहिए। तेंगवान उससे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं उससे प्यार करती हूँ, फिर चाहे भले वो मुझे मार ही क्यों ना दे। 5 साल पहले जब वो मुझे मिला था तो मैं देखते ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई थी। अब वो चाहे मुझे मार ही क्यों ना दे, पर मैं उससे प्यार करना बंद नहीं कर सकती और मेरा दिल अब किसी दूसरे इंसान को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसलिए तुम मेरी मदद मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा से ही एक अच्छा दोस्त मानती आई हूँ, तुम मेरी फैमिली जैसे हो। और तभी वहाँ मिस्टर हान आ जाता है। जियांग फैंग उसे देखकर तुरंत कहता है कि तुमने इसके साथ क्या किया? क्या तुम्हें पता है इसे लास्ट स्टेज लंग्स कैंसर है? मिस्टर हान जियांग फैंग से कहता है कि मुझे पता है ये तुम दोनों की चाल है, इसलिए तुम मेरी पत्नी से दूर ही रहो तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैंने अभी तक उससे तलाक नहीं लिया है। जिसके बाद बेचारा जियांग फैंग वहाँ से चला जाता है और मिस्टर हान तेंगवान से कहता है कि ओह ये तो तुम दोनों की चाल है, मुझे अब समझ में आया, तुम इस बीमारी का सहारा लेकर मुझसे तलाक लेना चाहती हो ताकि तुम उस जियांग फैंग से शादी कर सको। जिसके बाद मिस्टर हान वहाँ से बाहर आता है और सोचता है कि आखिरकार उसके तलाक लेने से मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है, क्योंकि मैं तो उसे नफरत करता हूँ। खैर अब स्टोरी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि तेंगवान अपने घर पर खाना खा रही होती है कि तभी उसके पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि मैम हमारी कंपनी अचानक से बैंकरप्ट हो गई है। जिसके बाद तेंगवान तुरंत अपने ऑफिस पहुंचती है और अपने असिस्टेंट से पूछती है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ और क्या इसमें मेरे पति का हाथ हो सकता है। असिस्टेंट कहती है कि ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी तक हमें उसका पता नहीं चला है जिसने हमें बैंकरप्ट किया है। अब तेंगवान अपने घर होती है, जहां उसकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगती है, तो वो मिस्टर हान को देखते हुए सोचती है कि हान मेरे पास टाइम बहुत कम बचा है, क्योंकि मैं जल्द ही मरने वाली हूँ, लेकिन मैं उससे पहले जानना चाहती हूँ कि आखिरकार मेरी कंपनी को बर्बाद करने वाला इंसान कौन है, और साथ ही मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि मेरे फ्रेंड जियांग फैंग का एक्सीडेंट करने वाला इंसान कौन है, और जिन लोगों ने मुझे बेहोश करके मेरे साथ रेप किया, क्या सब कुछ ये एक ही इंसान का काम है। खैर जिसके बाद मिस्टर हान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं जा रहा होता है कि तभी उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। तो वो कहती है कि तुम मेरा गाड़ी में कुछ देर इंतजार करो, मेरे किसी दोस्त का कॉल आ रहा है, मैं अभी उससे बात करके आती हूँ। दरअसल दोस्तों ये कॉल उसके किसी दोस्त का नहीं बल्कि उसके गुंडे बॉयफ्रेंड का होता है, जो उससे कहता है कि मुझे तुमसे अभी मिलना है तो फटाफट मेरे घर आ जाओ। जिसके बाद वो गाड़ी में आके बैठती है और मिस्टर हान से कहती है कि मेरे दोस्त का कॉल था जो मुझे शॉपिंग पर ले जाना चाह रहा है, क्या मैं वहाँ जा सकती हूँ? मिस्टर हान उससे कहता है कि ठीक है कोई इश्यू नहीं, तुम जा सकती हो, लेकिन अपना ध्यान रखना। अब जैसे ही तेंगवान की सिस्टर अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है तो उसका बॉयफ्रेंड सबसे पहले उसके साथ इंटीमेट होता है। जिसके बाद तेंगवान की सिस्टर उससे पूछती है कि क्या उस दिन तेंगवान के फ्रेंड जियांग फैंग ने तुम्हारा चेहरा तो नहीं देखा? वो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। तेंगवान की सिस्टर उससे कहती है कि अगर कहीं तेंगवान को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम तेंगवान को ही हमारे रास्ते से हटा दो।
इधर दोस्तों मिस्टर हांग अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है कि पता करो आखिर तेंगवान की सिस्टर किस मॉल में शॉपिंग करने गई है और उसने क्या क्या खरीदा है। जहां उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि वो किसी भी मॉल में शॉपिंग करने नहीं गई हुई है और उसने सिर्फ एक कन्वीनियंस स्टोर से सिर्फ 2 बियर खरीदी है। और तभी तेंगवान की सिस्टर वहाँ आ जाती है। मिस्टर हांग उससे पूछता है कि आखिर कल रात तुम कहाँ थी। तेंगवान की सिस्टर झूठ बोलते हुए उससे कहती है कि मैं कल सासा को देखने गई थी क्योंकि मेरे दोस्त के साथ मेरा शॉपिंग का प्लान कैंसिल हो गया था। और अगले दिन मिस्टर हांग का असिस्टेंट उन्हें बताता है कि तेंगवान की कंपनी को जिसने बैंकरप्ट किया था वो विदेश में रजिस्टर्ड है, पर उस कंपनी का हमारी कंपनी के साथ कोई लेन देन है। मिस्टर हांग तुरंत उससे कहता है कि आखिरकार पता लगाओ कि वो इंसान कौन है। इधर हम देखते हैं तेंगवान अपने फ्रेंड से मिलने आई हुई होती है, जहां उसका फ्रेंड तेंगवान को बताता है कि मैंने तुम्हारी सिस्टर के साथ उस गुंडे को देखा। जिस पर तेंगवान कहती है नहीं, वो पूरे दिन घर रहती है, ऐसा नहीं हो सकता। तेंगवान का दोस्त जैंग फेंग कहता है मुझे उसका बॉयफ्रेंड कुछ जाना पहचाना लगता है, इसलिए मैं उसकी तहकीकात करूंगा। जिसके कुछ दिनों के बाद तेंगवान का फ्रेंड उससे फिर मिलता है और कहता है कि मुझे तो इस सब के पीछे तुम्हारे हस्बैंड का हाथ ही लग रहा है। तेंगवान अपने फ्रेंड से कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जब मेरी कंपनी बैंकरप्ट हुई थी तो मिस्टर हान ने ही मुझे कुछ पैसे दिए थे। तेंगवान का फ्रेंड कहता है तो फिर तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही इन सब के बारे में पता लगाता हूँ। अब तेंगवान डेली रूटीन के लिए डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती है, जहाँ डॉक्टर उसे बताती है कि तेंगवान कांग्रेचुलेशन, तुम प्रेग्नेंट हो। और उनकी ये सारी बातें मिस्टर हान का असिस्टेंट वहाँ खड़ा होकर सुन रहा होता है। डॉक्टर तेंगवान से कहती है कि अगर तुमने इस बच्चे को जन्म दिया तो फिर तुम और तुम्हारे बच्चे में से कोई एक ही बच सकता है क्योंकि तुम्हें लंग्स कैंसर है। जिसके बाद मिस्टर हान का असिस्टेंट तुरंत मिस्टर हान को कॉल करता है और सारी बात बताता है कि तेंगवान प्रेग्नेंट है और उसको लंग्स कैंसर भी है, जो कि अपने लास्ट स्टेज पर चल रही है। अब ये सुनकर मिस्टर हांग तुरंत डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से पूछता है कि आखिर पूरी बात क्या है। जहाँ डॉक्टर उसे बताती है कि तेंगवान के पास सिर्फ 2 साल ही बचे हैं। अब ऐसे में या तो हम उसके बच्चे को बचा सकते हैं या फिर तेंगवान को। डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनकर मिस्टर हान को सारी बात समझ में आ जाती है कि तेंगवान झूठ नहीं बोल रही थी, वो सच में ही बीमार है। जहाँ वो सोचता है कि आखिरकार ये मैंने उसके साथ क्या किया, मैंने हमेशा ही उसको परेशान किया है और हरेसमेंट की मैंने लिमिट ही पार कर दी उसके साथ। जिसके बाद मिस्टर हान तुरंत अपने घर आता है और तेंगवान की सिस्टर से पूछता है कि आखिरकार तेंगवान कहाँ है, वो मेरा फोन भी पिक नहीं कर रही है। जहाँ तेंगवान की सिस्टर उसे बताती है कि वो घर पर नहीं है और मुझे लगता है वो घर छोड़कर कहीं चली गई है। अब मिस्टर हान तेंगवान को ढूंढ रहा होता है कि तभी उसके पास उसके असिस्टेंट की कॉल आती है, जो उसे बताता है कि हमें सब कुछ पता चल गया है। तेंगवान की कंपनी को बैंकरप्ट करने वाली उसकी बहन ही थी। और इधर तेंगवान के पास उसके फ्रेंड का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि तुम्हारी सिस्टर ने ही गुंडे भेजकर तुम्हारा रेप करवाया था और मुझे भी कार से टक्कर तुम्हारी सिस्टर ने ही मरवाई थी। ये सब कुछ मुझे अभी अभी पता चला है। अब इससे पहले दोस्तों तेंगवान कुछ कर पाती, तेंगवान की सिस्टर और उसका बॉयफ्रेंड मिलकर तेंगवान को किडनैप कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो उसे मारने वाले होते हैं कि तभी वहाँ मिस्टर हांग पुलिस को लेकर पहुँच जाता है। पुलिस तुरंत उन दोनों को गिरफ्तार करती है और मिस्टर हान तेंगवान को लेकर हॉस्पिटल पहुँचता है, जहाँ मिस्टर हान तेंगवान से कहता है कि मुझे पता है मैं बहुत गलत हूँ, मैं तो माफी के लायक भी नहीं हूँ, पर क्या तुम मुझे एक चांस और देना चाहोगी। जिसके बाद मिस्टर हान तेंगवान से काफी ज्यादा माफी मांगता है। लेकिन तभी वहाँ डॉक्टर आता है और मिस्टर हान से कहता है कि प्लीज तुम बाहर जाइए। अब मिस्टर हान जैसे ही बाहर आकर बैठता है तभी वहाँ तेंगवान का फ्रेंड आता है, जो मिस्टर हान को बताता है कि तेंगवान की सिस्टर ने ही सब कुछ किया था, उस लड़की के किसी और के साथ भी संबंध थे और वो तुम्हें भी पाना चाहती थी, पर तुमने कभी तेंगवान की बातों का भरोसा ही नहीं किया। वो बेचारी तुमसे कितना प्यार करती थी और तुमने हमेशा उसको गलत समझा। मैं तो सिर्फ उसका एक अच्छा दोस्त हूँ, उसने कभी भी मुझे किसी और नजर से नहीं देखा। अब बेचारे मिस्टर हांग के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसको अपनी गलती का एहसास था, लेकिन अब पछतावे के अलावा वो कर भी क्या सकता था। इधर हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे तेंगवान को बचाने के लिए, मगर अफसोस वो तेंगवान को नहीं बचा पाए और इसी के साथ बेचारी तेंगवान ने अपनी जान गंवा दी। और इसी के साथ ये ड्रामा यही खत्म होता है। तो आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जल्द ही मिलते हैं एक नए ड्रामे के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।